परमेश्वर। हम आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। महिमा में परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु जी हमारे बीच में उतर आइए, हमारे बीच में उतर आइए प्रभु जी। इस पवित्र आराधना को आपने हमारे जीवन में दिया, इसलिए धन्यवाद। इस पवित्र दिन को प्रभु जी आपने दिया, इसलिए धन्यवाद। आपकी आराधना करने के लिए इस शुभ अवसर को प्रभु जी आपने हमारे जीवन के साथ छोड़ के दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिछला एक हफ्ता भर प्रभु आपने हमें सुरक्षा में रखा, संभाला, सारी विपत्तियों से हमें रक्षा किया प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। इस आराधना को पूरी रीति से आपके हाथ में समर्पण करते हैं राजा। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी आराधना करने आए हैं, हम आपके नाम को ऊंचा करने आए हैं प्रभु जी, हम आपके नाम की बढ़ापन करने आए हैं राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। इस अच्छी शाम के समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस पवित्र दिन की आराधना के प्रभु जी, हालेलुया, इस गीतों की आराधना को प्रभु जी आपके हाथ में सौंप देते हैं। हमारी प्रार्थना, आराधना, स्तुति, धन्यवाद सब कुछ आपके लिए ग्रहण योग्य हो जाए प्रभु जी। एक हफ्ता भर प्रभु आपने हमारे साथ रहा, आपने हमें संभाला, हमारे जीवन में अनगिनत भलाइयों को किया प्रभु जी। उसे स्मरण करते हुए इस पवित्र आराधना में आपकी आराधना करने के लिए, आपके नाम की महिमा करने के लिए आए हैं राजा। हम अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं राजा। हम हमारे और से कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपकी बदौलत है प्रभु, आपकी दया से है, आपकी अनुग्रह से है प्रभु जी। आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। आपकी कृपा और दया से प्रभु जी आप हमें अगुवाई कीजिए, आपके नाम की महिमा होने पाए। बाकी के हर एक भागों को आप आशीष कीजिए, आपके नाम की महिमा हो। सारे आदर और महिमा आपको देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मैं उम्मीद करती हूँ परमेश्वर के नाम से कि आप सब लोग खुश और सही सलामत होंगे, परमेश्वर के अंदर अति आनंदित हो कि फिर एक बार इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा आपके साथ मुलाकात होने पाया। आप जहाँ भी जिस जगह में हो, आप एक मन होकर हमारे साथ इस आराधना में जुड़ जाइए। आप, आपका परिवार और आपकी कलीसिया परमेश्वर के द्वारा आशीष पाने पाए। हमारे साथ कुछ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। हमारे जीवन में एक ही सुपर हीरो है। इस दुनिया में हर एक लोग, बहुत लोगों की जय नाराएं घोषण करते हैं, लेकिन हमारे लिए केवल एक ही व्यक्ति है और वो है केवल एकमात्र यीशु मसीह, जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो कभी नहीं बदलता। वो उस समय आदि काल में मूल पिताओं को जिस प्रकार आशीष दिया, उनके साथ जिस प्रकार रहा, उसी प्रकार आज भी हमारे साथ है। उसी परमेश्वर, उनको आशीष किया हुआ परमेश्वर आज हमें भी आशीष करने के लिए विश्वास योग्य है। उनके साथ रहा हुआ परमेश्वर हमारे साथ भी आज भी है, और उसी जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। क्यों ना हम उसके नाम की जय जयकार करें और उसके नाम की महिमा करें। हमारा यीशु चमत्कार करने वाला यीशु है, वो सर्वशक्तिमान यीशु है। नए करार में हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब सेवा में गए थे तो उन्होंने अनेक चमत्कार को किए। उसी हर एक चमत्कार को गाकर उसकी नाम की हम महिमा करेंगे। हम साथ मिलकर गाएंगे। जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। अंधों को आंखें दिया यीशु ने, अंधों को आंखें दिया यीशु ने। बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। गूंगों
बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। पैरों को सुना दिया यीशु ने, पैरों को सुना दिया यीशु ने। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। पैरों को सुना दिया यीशु ने, घोड़ियों को चंगा किया यीशु ने। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। मुर्दों को जिला दिया यीशु ने, मुर्दों को जिंदा किया यीशु ने। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। हालेलुया। हमें यीशु मसीह का जय हर प्रतिदिन कहना है, क्योंकि वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, पूरे संसार का रचनाकार हमारा यीशु, हमारा परमेश्वर केवल मात्र है। आज शायद अगर आप कोई बीमारी से हैं, कोई विपत्ति में हैं, या असंभव बात कोई आपके जीवन में है, तो आज यीशु का जय करके उसकी नाम की महिमा करो, उसकी स्तुति गाओ, उसकी आराधना करो। और हमारा परमेश्वर से असंभव कुछ भी नहीं है। आज की रात परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 50 उसका 15 वचन इस प्रकार कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आज का रात वो रात है, अगर आप कोई संकट में है, कोई भी चाहे बीमारी हो, परमेश्वर ने मृत्यु में से लोगों को जिंदा किया है, मुर्दों को जिंदा किया है। यीशु मसीह खुद तीसरे दिन जी उठे हैं, तो वो कितना सामर्थ्यवान परमेश्वर है। तो बाकी सारी छोटी मोटी बातें तो उसके लिए बहुत आसान बात है। मेरे परमेश्वर से असंभव कुछ भी नहीं है। और जब परमेश्वर हमारे पुकारते हैं और उस समय हमें छुड़ाता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी नाम की हम महिमा करें, उसको सारा आदर और महिमा केवल उसी को दिए। और एक गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमारे जीवन में कितने ऊंचाई नीचाई आया, लॉकडाउन आए, कामकाज बंद पड़ गया, घर में रहे, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए एक सच्चा गड़रिया बन के रहा, एक अच्छा चरवाहा बन के रहा। हमारे सारी कमी घटियों को दूर किया, हमारे सारी जरूरतों को उसने पूरा किया। कितनी वादियां आए, घाटियां आए, पहाड़ आए, मुश्किल के रास्ता आए, उस हर एक रास्ता में परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की, संकट में हमारी रक्षा किया, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाया, श्रापों के बंधन से हमें छुड़ाया। उससे हम परमेश्वर हमारे संग रहकर हर एक परिस्थिति में, जहां हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती थी, जहां अकाल का जैसा रास्ता था, रेगिस्तान जैसा जगह था, उस जगह में भी परमेश्वर हमारे लिए अच्छा चरवाहा बनकर, मृत्यु की समस्या हमारे जीवन में आई। कितने लोग कोरोना से भी इफेक्ट हुए, लेकिन उस वादी में भी, उस घाटियों में भी, अंधियारा भरा रास्ते में भी परमेश्वर मेरे संग रहकर मुझे बचाया, मेरा रक्षा किया। अब यीशु मेरे साथ है और मुझे किसी बात की डर नहीं है। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में कितनी गवाही होंगी, कितने लोग ऐसे होंगे जो टेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल गए होंगे और फिर आके देखे तो टेस्ट क्या है, नेगेटिव है। हम देखने से सिम्टम सारे ये हैं, लेकिन टेस्ट क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। ऐसे अनेक गवाही हैं, बहुत सारे, एक बीमारी नहीं, कई बीमारियों के बारे में गवाही है जिसमें परमेश्वर ने चमत्कार किया है, उसने बचाया, उसने रक्षा किया, उसने हमें लिए चलाया। इसलिए उसके नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। उसकी आराधना करना हमारा फर्ज है और अधिकार भी है, हक है। हालेलुया। मिलकर हम इस गीत को उत्साह के साथ गाएंगे और उसके नाम की महिमा करेंगे। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें
घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। ओ घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के द्वार हमें बचाता है। ओ मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि जो यीशु मेरा साथी है। ओ हमको किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि जो यीशु मेरा साथी है। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चलाता है। यीशु है सच्चा गडरिया,
धन्यवाद यीशु पवित्र परमेश्वर, आप सच्चा परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया, हमारे लिए अच्छा चरवाहा बन के रहने वाला परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं राजा। आपने हमें चुना प्रभु जी। हालेलुया अपा, हालेलुया। यीशु मसीह इस धरती में आए, ये लोग बिखरे हुए भेड़ के समान, बिना चरवाहा के भेड़ के समान है करके प्रभु जी आप तसल्ली खा के प्रभु जी हमारे ऊपर दया करके प्रभु हालेलुया यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए इस संसार में आया प्रभु जी। परमेश्वर का वचन कहता है एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण निछोवर कर देता है, अपने प्राण छोड़ देता है करके आपका वचन में यूहन्ना में हम पढ़ते हैं प्रभु जी। उसी प्रकार यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आके हमारे लिए जीवन दिया, हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया, हमें पापों से मुक्ति दिया, छुटकारा दिया। एक अच्छा चरवाहा बन के आज तक हमें परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। हम उसकी आराधना करें, उसकी नाम की स्तुति करें, उसकी नाम की बड़ापन करें। हर एक समय में, हर एक मुश्किल के रास्ते में परमेश्वर हमारे संग रहकर परमेश्वर हमें हरी हरी चराइयों में मुझे ले चलाया। उसकी नाम की स्तुति करेंगे। कोई भी कमी घटी हमारे जीवन में अनुभव होने नहीं दिया। मुश्किल का समय आया, कमी घटी का समय आया, लेकिन परमेश्वर ने उसके धर्मी जन को कभी भूखा नहीं छोड़ा। उसकी नाम की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। वो परमेश्वर हमारा आराधना के योग्य परमेश्वर, वो परमेश्वर है जिसने हमें बुलाया, वो परमेश्वर है जिसने हमारे अंदर विश्वास का स्थापना किया, आरंभ किया, विश्वास का दौड़ को हमारे जीवन में आरंभ किया। वह परमेश्वर समाप्त करने के लिए विश्वास योग्य है। उसके नाम की आराधना करें, उसकी नाम की स्तुति करें। वो यीशु आज हमें उसके पास बुलाता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास रहे, मेरे भेड़ मेरे पास रहे, ताकि मैं उन्हें घाटियों के वादियों में ले चलूं। वो अकेले ना चल पाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो हमें ले चलाए, हमारी अगुवाई करे, हमारे हाथों को थाम कर अंधियारे वादों में परमेश्वर हमें साथ ले चले। मृत्यु के अंधकार के समय में भी यीशु मसीह मेरा ढाल बनकर मेरे साथ रहना चाहता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, उद्धार पाए हुए परमेश्वर के लोगों, चाहे आप यीशु मसीह को नहीं जानते, ऐसे नए लोग भी हो, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह है जो आपको हर एक रास्ता में अगुवाई करने के लिए सामर्थी है। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा आपके संग रहने वाला परमेश्वर है। हम उसकी आराधना करने, हमें उसकी आराधना करने के समय हमारा आराधना व्यर्थ नहीं ठहरता। हमारा स्तुति, हमारा धन्यवाद, हमारा स्तुति का बलिदान, हर एक बात उसके लिए ग्रहण योग्य हो जाता है। उसने किए हुए भलाइयों के बदले में हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जीवन भर मेरा उद्धार का कटोरा को उठाते हुए उसको जीवन भर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हर एक बार उसकी स्तुति करूंगा, उसने किए हुए भलाइयों को स्मरण कर कर गिन गिन कर उसकी नाम की महिमा करूंगा करके परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, उसने हमें अनगिनत भलाइयों से भरा है। एक अच्छा चरवाहा जिस प्रकार अपने भेड़ों की रक्षा करता है, उसी प्रकार उसने हमारी रक्षा किया। परमेश्वर हमारे संग रहा। हर एक मार्गों में, घोर अंधकार में, तराइयों में होकर जब चले हमें डर नहीं लगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ रहा, मेरे संग रहा। हर एक दुख की घाटियों में जब मैं अकेला चल रहा था अंधेरा रास्ते में, मुझे सताने वाले शैतान मेरे जीवन में आए, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने मुझे बचाए रखा, सारे बंधनों को तोड़ा। परमेश्वर मेरे संग रहा। वो यीशु आज आपको बुला रहा है। शायद आप यीशु के प्रेम से कहीं दूर हट गए होंगे, भटक गए होंगे। यीशु के साथ जो ताल्लुक है, उस ताल्लुक से, उस रिश्ते से शायद आप कहीं दूर आज खड़े होंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, शायद आप मसीह से दूर हैं, लेकिन मसीह आपसे दूर नहीं है। यीशु मसीह आपके पास और आपके समीप हमेशा रहता है। वो हमें हर प्रतिदिन, हर क्षण, हर समय वो हमारी रक्षा करता है, हमें अगुवाई करता है, चलाता है, संभालता है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को अपने कंधों पे लेकर लिए चलता है, उसी प्रकार परमेश्वर हमें लिए चलता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आंखों की पुतली के समान हमारी रक्षा करता है। हमारी आंखों को हम हमारे हाथ से भी नहीं छू पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है
कि अगर कोई आपकी आंखों की पुतली को छूता है तो वो मुझे छूता है। कितना महान परमेश्वर है, उसका प्रेम कितना बड़ा है। हमारे परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। हमारा आराधना करने वाला परमेश्वर इतना महान है, और ऐसे परमेश्वर को हमारा पिता करके हमने अपनाया है, ग्रहण किया है। वो यीशु आज आपको बुलाता है, बिना किसी भेद के, ना कोई नियम रखते हुए, कोई अमीर गरीब, बड़ा घर का छोटा घर का, या पढ़ा लिखा या अनपढ़, या काम करने वाला या बेरोजगार। परमेश्वर ने कोई भेद नहीं रखा, यीशु ने कोई भेद नहीं रखा, सबसे एक समान प्रेम किया। वही यीशु आज आपको बुला रहा है। मेरा यीशु जीवित परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। क्रिया करने के लिए उसका हाथ छोटा नहीं पड़ा है, वो आज भी जीवित परमेश्वर है और उसके कार्य आज भी हो रहे हैं। उसका सामर्थ आज भी दुनिया में प्रकट होते ही जा रहा है। उससे असंभव कुछ भी नहीं है। आप केवल विश्वास के साथ यीशु को पुकार कर मेरे जीवन में इस बात को कीजिए, मेरे जीवन में इस बात को बदल दीजिए, मेरे जीवन की इस जरूरत को पूरा करो, मेरी इस बीमारी को चंगा करो, मेरी इस निर्बलता को मेरे जीवन से दूर हटाओ। ये असंभव बात को परमेश्वर आप संभव करो करके बस एक बार विश्वास के साथ परमेश्वर को देखकर पुकारो। मैं निश्चय परमेश्वर के अंदर विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपके जीवन में चमत्कार होगा और निश्चय होगा। वो यीशु आज आपको बुला रहा है। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में शांति वो देगा तुम्हें। दुख की गहराइयों में शांति वो देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें,
अपनी दया से प्यार करने को, बिना किसी भेद के तैयार है उदार अपनी दया से प्यार करने को। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, अगर तेरा दिल दुखी हो वो शांति देगा तुम्हें। अगर तेरा दिल दुखी हो वो शांति देगा तुम्हें। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटा कर आओ अभी। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटा कर आओ अभी। संकोच मिटा कर आओ अभी, संकोच मिटा कर आओ अभी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। मेरे परमेश्वर के प्यारे भाई बहनों, प्यारे मित्रों, यीशु के पास सच्ची सुरक्षा है। यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम है। यीशु देने वाला मुक्ति सच्चा मुक्ति है। यीशु देने वाला शांति संसार में कोई नहीं दे सकता। एक अच्छा रास्ता है, वो यीशु का रास्ता है। यीशु को अपनाना ही हमें पिता के पास पहुंचाएगा। हमारा पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, आसमान और इस संसार और इस पृथ्वी और उसमें पृथ्वी में रहने वाले हर एक चीज का रचनाकार हमारा पिता स्वर्ग में है। और उस स्वर्ग में अगर हमें जाना है, उस अनंत जीवन में अगर हमें जाना है, तो एक ही मार्ग है, केवल यीशु हमें वहां ले जा सकता है। और वो यीशु आज आपको और मुझे बुला रहा है। मेरे प्यारों, क्या आप तैयार हैं? क्या आप दूर खड़े हैं? क्या आप समीप रहते हुए भी यीशु को अपनाने के लिए देर कर रहे हैं? यीशु सच्चा खुदावंत है। मेरी प्रार्थना को सुनने वाला जीवित परमेश्वर, उत्तर देने वाला जीवित परमेश्वर, कार्य करने के लिए जीवित परमेश्वर। वो कल, आज और युगान युग एक सा था। वो कभी नहीं बदलता। ऐसा एक सच्चा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। यीशु नाम सब नामों से ऊंचा नाम, सब नामों से श्रेष्ठ नाम, सर्वशक्तिमान नाम। उससे असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव को संभव करने वाला नाम है यीशु नाम। वो यीशु आज आपको और मुझे बुला रहा है। अपने आप को समर्पण करें, अपना जीवन को उसके हाथ में समर्पण करें। हे आसमानी खुदा, हम आपके पवित्र नाम की धन्यवाद करके स्तुति करते हैं। राजा, हमारी आत्मा, प्राण, शरीर को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपने हमें चुना। माँ की गर्भ में उत्पन्न होने से पहले नाम लेकर हमें बुलाया हुआ परमेश्वर केवल आप है। राजा, आज तक बुलाया हुआ परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य बन के रहा। हमारे जीवन में अनगिनत भलाइयों को किया परमेश्वर।
इस समय में प्रभु आज हम और इस आराधना में हमारे साथ भाग लिए हुए हर एक जन, हम अपने जीवनों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। हमारी इच्छा नहीं प्रभु जी, लेकिन आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने पाए। हमारे जीवन में यीशु रहना हमारे लिए कितना महत्व है, कितनी आशीष की बात है करके परमेश्वर हम जानते हैं। बिना किसी भेद के प्रभु जी, बिना किसी रुकावट के, बिना कोई दाम के आपका प्रेम, आपका उद्धार, आपकी दया से हमें मिला है राजा। इस अच्छे उद्धार को, इस अच्छे यीशु को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए, आपके समीप हमेशा हमारे जीवन में हम आपके पास रहने के लिए हमारे जीवन को अर्पण करते हैं। हमसे नहीं हो सकता है, हम दूर जा सकते हैं परमेश्वर, लेकिन आज आप हमारे हाथों को पकड़ लीजिए राजा, ताकि हम आपसे कभी दूर ना जाने पाए, आपसे कहीं भी दूर भागने ना पाए। आप हमेशा हमारे संग हैं, लेकिन शायद आज हम आपसे दूर खड़े हो प्रभु, हमें माफ कीजिए राजा। हमें अपने समीप रहने के लिए, उस बातों को अनुभव करने के लिए हमें मदद और सहायता कीजिए प्रभु जी। आपके हाथ में सौंप देते हैं इस समय में प्रभु जी। वचन की ओर जा रहे हैं, वचन की भाग को, संदेश की भाग को आपके हाथ में सौंप देते हैं। परमेश्वर का दास आपके वचनों को बांटने के समय पूरे पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से, आपके अभिषेक से बातों को, वचनों को प्रचार करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य से भर देने के लिए विनती करते हैं। अपने पवित्र सूली के पीछे छुपाकर पिता परमेश्वर यीशु, आप हमारे बीच में प्रकट होइए, हमसे बातें करो। जिन जिन लोगों प्रभु जी आशा के साथ, उम्मीद के साथ प्रभु जी मुझसे बात करो करके उम्मीद के साथ आपके समूह में इंतजार कर रहे हो, तो आपके वचनों को भेज कर उन्हें चंगा करो, तृप्त करो। अपनी आत्मिक मन्ना से प्रभु जी बच्चों को आशीष करने के लिए हम लोग विनती करते हैं, आपके हाथ में सौंप देते हैं। हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, अच्छे पिता, आमेन आमेन। लगातार हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। अभी तक हमने आराधना किया, परमेश्वर ने हमारी आराधना के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा किया। हमने परमेश्वर हमसे प्रसन्न होके परमेश्वर इस समय हमें आशीष करने के लिए हमारे मध्य में उतर आए हैं। लगातार हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर की अति करुणा से परमेश्वर ने आज के दिन परमेश्वर के वचनों को बांटने का एक छोटा सा अवसर दिया है। सबसे पहले परमेश्वर के नाम की महिमा करती हूँ, और फिर एक बार इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा आप लोगों के साथ मिलने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ इस अच्छे अवसर के लिए मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं परमेश्वर के अंदर विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग सही सलामत, शांति से और आनंद से, खुशी से हैं करके परमेश्वर के अंदर विश्वास करती हूँ। परमेश्वर सबको आशीष करे। लगातार परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 18 वचन से लेकर 23वां वचन तक पढ़ेंगे। अब तुम बोने वालों की दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण ये थोड़े ही दिनों का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इन संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया। इस वचन के भाग को तो हमने हमेशा पढ़ा होगा, कई संदेश सुने होंगे, कई बार इस बातों को मनन किया होगा, कई बार हमने इसे पढ़ा भी होगा। लेकिन इस शाम के समय इन बातों में से कुछ चीज़ों को आपको बताकर आपको आत्मा में उत्साहित और प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन में हमने जो पढ़ा, यहाँ हम जो पढ़ते हैं इस कहानी में या इस दृष्टांत में, ऐसा बोल सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में जब अपने शिष्यों को और लोगों को सिखाते थे, तब अनेक कहानियों से या दृष्टांतों के तौर से सिखाते थे, क्योंकि लोग आसानी से उसे समझ पाए। उसकी वजह से परमेश्वर ने ये दृष्टांत दिया। ये दृष्टांत इस प्रकार कहता है, एक खेत के बारे में बताता है, और वो खेत एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए उस जगह से निकलता है, और जो बीज बोता है वो अलग अलग जगह में गिरता है।
अब ये ज़मीन जो खेत है, वो खेत हमें किसे दर्शाता है? हमारा हृदय, इंसान का हृदय को दर्शाता है। और वो जो बीज है, वो बीज किससे तुलना करता है? परमेश्वर से, यीशु से उस बीज को वचन से तुलना करता है। परमेश्वर का वचन जो हमारे हाथ में दिया गया पवित्र शास्त्र है, इस वचन से तुलना करता है। अब हम परमेश्वर के बच्चे, हम हर रोज़ वचन पढ़ते हैं, हम कलीसिया में जाने के समय वचनों को सुनते हैं, और कई माध्यम से अनेक सेवकों के द्वारा हम वचनों को सुनते हैं। अब वचन को सुनना मतलब क्या है? परमेश्वर हमसे बातें करना, यही बातें हैं जो हम वचन में पढ़ते हैं। जैसी जैसी हमारी परिस्थिति होती है, अगर परमेश्वर हमसे बातें करना है तो इस वचन के ज़रिए परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। परमेश्वर जो योजना रखता है, परमेश्वर जो चाहता है, उस बातों को इस वचन से हमसे प्रकट करता है। चाहे उसके नियम हो, चाहे उसके वायदे हो, चाहे उसके जो योजना है, चाहे उसके चमत्कार की बातें हो, उसकी सेवकाई की बातें हैं, जो कुछ परमेश्वर के बारे में हम जानना चाहते हैं, केवल ना परमेश्वर के बारे में, हमारे बारे में भी हम जो कुछ जानना चाहते हैं, सब कुछ इस पवित्र शास्त्र में हमको पढ़ने से समझ आता है। उसके बारे में हमें सब कुछ मालूम होता है। ये एक पवित्र शास्त्र है जो इस संसार में अधिक श्रेष्ठ एक पुस्तक कहलाता है, जिसमें इतिहास, अभी का समय और जो भविष्य में होने वाला है, जो हो गया है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, तीनों बातों को अगर एक पुस्तक में लिखा गया है तो वो हमारा हाथ में दिया हुआ ये पवित्र शास्त्र है। तो इन वचनों के बारे में ये बीज जो है उसे तुलना करते हैं यीशु मसीह। तो पहला हम पढ़ते हैं, वो बीज बोने वाला जब बोता है तो कुछ बीज कहाँ गिर जाते हैं? मार्ग के किनारे गिर जाता है। जो वो मार्ग के किनारे गिर जाता है, ऐसा कहते हैं। हम जब वचनों को पढ़ते हैं या सुनते हैं या किसी का सिखाए जाने पे हमें सीखने मिलता है, वो वचन जब हमारे हृदय में गिरता है तो वो मार्ग के किनारे गिरा हुआ बीज के समान नहीं होना चाहिए। उसका मतलब क्या है? खुले रास्ते में, ऐसे रास्ते में बीज पड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? क्या उसमें मट्टी मिलेगा? क्या उसको पानी मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बल्कि क्या हो जाएगा? जो ऊपर से पंछियाँ जाते हैं या कोई जंतु नीचे घूमते हैं, वो क्या कर लेंगे? वो बीज को देखने से उसे आहार, उसको खाना बना के वो खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है? कोई फल नहीं निकलता है, वो किसी के प्रयोजन में नहीं आता है, तो वो बीज का कोई मतलब नहीं होता। तो वो बीज, ये वचन हमारे हृदय में गिरने के समय ये रास्ते में गिरा हुआ बीज के समान नहीं होना चाहिए, जो कि वचन में लिखा है, दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हमारे जीवन में, हमारे वचन में कहते हैं कि शैतान हमारे आंतरिक मन में हमसे लड़ाई करते रहता है। परमेश्वर की योजना को करे या जो शैतान की आवाज़ है उसे करे। लेकिन हमारे जीवन में हमें क्या करना है? परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। शैतान आकर हमारे मन को भटका देता है, और भटकाने से जो वचन को हमने सुना है, ग्रहण किया है, वो वचनों को क्या करता है? छीन लेता है। जिस प्रकार हव्वा के जीवन में परमेश्वर ने दिया एक आज्ञा कि जीवन के वृक्ष के फल, वाटिका के बीच में रहने वाला फल को तुम मत खाओ करके कहा, लेकिन वो सर्प ने आके क्या किया? उसे बहका दिया, और उसके मन में परमेश्वर ने डाला हुआ आज्ञा को क्या कर दिया? निकाल दिया। उससे हव्वा क्या कर बैठी? जाके पाप कर बैठी। हमारे जीवन में भी अगर शैतान, दुष्ट, हमारा विरोधी हमारे मन में से जो परमेश्वर के वचन हम हर रोज़ पढ़ते हैं या सुनते हैं, उस वचनों को जब हमारे जीवन से निकाल देगा तो हमारे जीवन से हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। परमेश्वर के वचनों से हमारे को मिलने वाले आशीष कोई भी हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा। दूसरा हम देखते हैं, वो बीज कहाँ गिरा? पथरीली मार्ग में, मतलब जहाँ पत्थर ज़्यादा है उस जगह में बोया, और बोया गया। और जो ये वो व्यक्ति है जो वचनों को सुनकर आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खा जाते हैं। दूसरा वचन क्या है? पथरीले बीच में, जहाँ बहुत सारा पत्थर है उसके बीच में थोड़े बीज गिर गए। हमारे जीवन में पत्थर क्या है मालूम है? बहुत सारी चीज़ों को हम सोचते हैं, एक ही समय में ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये हासिल करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बहुत सारी बातों को हमारे मन में रखते हैं। और ऐसे बातों को रखते हुए हम क्या करते हैं? वचनों को सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं। हाँ, परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में वायदा दिया, परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना का जवाब दिया, मेरे समस्या का हल परमेश्वर ने आज मुझे वचन के द्वारा बात करके मेरे जीवन में
चमत्कार किया, हम सुन लेते हैं, परमेश्वर के अंदर आनंदित तो हो जाते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, निर्णय ले लेते हैं, फैसला लेते हैं, परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन थोड़े दिनों में क्या हो जाता है, हम उस बात में स्थिर नहीं रह पाते हैं। क्या करता है, उसमें हम जड़ पकड़ के और गहराई में नहीं जाना चाहते हैं। एक बीज बोया जाता है तो वो तुरंत नहीं फल लाता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? कोई भी चीज़ है, एक माँ अगर उसके पेट में एक बच्चा, एक शिशु उत्पन्न होता है तो वो छोटा सा, एकदम छोटा सा पहला उसका उत्पन्न होता है, फिर 9 महीना 10 महीने के बाद एक शिशु उसमें से जन्म पाता है। हर एक छोटी चीज़ के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है। हर एक जो भी हम पेड़ पौधा देखते हैं, हर एक चीज़ के लिए क्या होता है, बीज होता है। वो बीज, जो बीज है वो छोटी सी जब हम मिट्टी में बोते हैं, वो अगले ही दिन आता नहीं है। वो क्या करेगा, पहले थोड़ा पानी लेगा, फिर वो जहाँ जहाँ से मिनरल्स, मतलब जो खत है मिट्टी में से, वो खींचेगा, तो फिर और थोड़े दिन के बाद क्या होएगा, वो जड़ पकड़ेगा, फिर उसमें से 2 पत्ते निकलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करके वो बड़ा होता है। तो हम 1 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल उस बात में ढड़े रहते हैं, स्थिर रहते हैं, लेकिन उसमें से जब हमें प्रतिफल नहीं मिलता है तो हम क्या कर जाते हैं, वो आनंद में, उत्साह से हमने लिया हुआ डिसीजंस में हम क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं उस बात को, और उसमें से हम जड़ पकड़ में, परमेश्वर के वचन में बढ़ते नहीं हैं। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब परमेश्वर का वचनों को हम सुनते हैं, वो हमारे आखिरी श्वास तक, आखिरी दम तक उस वचन को पकड़े रहने के लिए हमें सीखना है। तीसरे बात, जो झाड़ियों में बोया गया वो यह है, जो वचनों को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन क्या धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। तीसरा बात, रेगुलरली हर संडे लोग आते जाते हैं, वचनों को सुनते हैं, आराधना करते हैं, सभी बातों को हम देखते हैं। उन लोग हर रोज़ वचन सुनते हैं, आराधना, हर एक कलीसिया के जो भी बीच की सभा है सब में आते हैं, वचनों को सुनते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उसमें बढ़ते ही नहीं हैं। वो झाड़ियों के बीच में है। जैसे एक परिवार है तो उसमें दुख तकलीफ तो रहेगा। हम काम पे जाते हैं तो काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें तनख्वाह मिलना चाहिए, तनख्वाह चाहिए, लेकिन मेहनत की काम नहीं करना चाहिए तो वो तो नहीं होगा। कितने लोग पैसे के लिए, या कितने लोग बिना काम के परिश्रम में है, तकलीफ में है कि हमें नौकरी नहीं है। लेकिन आज के दिन में हम देखते हैं लोग नौकरी में जाते हैं लेकिन उसी नौकरी को कोसते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम दिन सुबह होता है तो हमें नौकरी में जाना है, काम करना है, उसकी बात सुनना है, इसकी बात सुनना है, दिन भर मेहनत करना है, और दिन समय ख़त्म होता है, घर आना है, आराम करना है। इन बातों को जब हम सोचते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें धन्यता की बात समझना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक नौकरी दिया है। वो नौकरी को हमें एक जॉब की तरह, एक नौकरी की तरह नहीं देखना है। परमेश्वर ने हमारे परिवार को चलाने के लिए एक रास्ता परमेश्वर ने हमें दिया है। अब पैसा कोई देगा तो उसके लिए हमें काम तो करना पड़ेगा, बराबर है? तो हम जब काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी तो तनख्वाह लेंगे, तभी परिवार चलाएंगे, हमारे बच्चों की पढ़ाई को देखेंगे, भविष्य देखेंगे, घर बनाएंगे, जो अपनी इच्छा है वो पूरा करेंगे। तो हमें कभी हमारे काम को कोसना नहीं चाहिए। हमें जितना भी मेहनत करके कमाना पड़ता है, हमें मेहनत करके कमाएंगे, उससे परमेश्वर हमें प्रगति दे के आशीष करेंगे। कितने लोगों को नौकरी नहीं मिलता है, कितने लोग पढ़ लिख के घर में बैठे हैं, कितने लोगों को एक समय का खाना खाने के लिए कोई कूली का काम करके, मेहनत करके घर में 10 रुपये ले आता है। ऐसे समय में अगर हमें अच्छा नौकरी मिला है तो हमें उस नौकरी के लिए कोसना नहीं है, ठीक है? तो उस बात के लिए जब हम देखते हैं तो काम का प्रेशर तो हर एक जन के जीवन में रहता ही है, तो उस बात को हमें कोसना नहीं। अब एक परिवार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सास है, ससुर है, ननंद है, देवर है, जेठानी है, देरानी है, सब लोग परिवार में रहते हैं। तो एक परिवार रहेगा तो ऊंच नीच तो होगा। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, सब एक जैसे हैं क्या? नहीं। तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि संसार के लोग जो हैं सब एक जैसे हो, या सब मेरे जैसे ही होना है? ऐसा तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते। तो हमारे परिवार में भी सुख का समय आएगा, दुख का समय आएगा, चढ़ाव आएगा, उतार आएगा। कोई आपको समझेगा, कोई आपको नहीं समझेगा, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, कोई आपसे बैर कर सकता है। अब परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि विरोधी आपके घर में ही हो सकता है। चलो बाहर तो है ही है, लेकिन घर में भी
ऐसे समस्या हो सकता है करके परमेश्वर के वचन में भी हम पढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये भी सिखाता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम ही करना है। अगर कोई आपसे बुराई करता हो तो भी उनसे आप प्रेम करना है। समझ में आया? तो हम इस संसार में रहते हैं तो हमें क्या करना है, सारी सिचुएशन को, सारी परिस्थिति को जो हमारे आगे आता है हमें उसे सामना करना है, ना कि उसके बारे में कोसते कोसते या कुड़कुड़ाते हुए बुड़बुड़ाते हुए उसके बारे में बोल बोल के आज का दिन तो हम क्या कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। हम उसके बारे में एक बात को हम देखेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी भलाइयाँ करता है, अनगिनत भलाइयों को करता है। हर रोज़ हम उठते हैं, सुबह से लेकर रात तक हमारे जीवन में परमेश्वर कितनी भलाइयों को करता है। रात को अगर हम गिनने बैठे तो एक एक भलाइयों को सोचते सोचते समय निकल जाएगा, लेकिन परमेश्वर की भलाइयों का गिनती खत्म नहीं होगा, वो अनगिनत बढ़ते जाता है। जब ऐसे कोसने का समय आता है, जब हमारे सामने कुछ बुराई दिखता है, हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर ने इसमें से क्या भलाई किया उस बातों को सोच के उसकी स्तुति करना चाहिए। इस वचन में हम नीचे पढ़ते हैं, झाड़ियों में बोया गया हुआ वचन जो वो ऐसा है जो सुनता है और संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं ला पाता। मतलब संसार का, यहाँ लिखा है, स्पष्ट लिखा है, संसार की चिंता। संसार में हमारे लिए कितनी चिंताएं होती है। जैसे मैंने पहले कहा, हमारी नौकरी की प्रेशर, जॉब प्रेशर हर एक जन के ऊपर रहता है। कोई आपको 10,000 देता है तो आपको ऐसा लगता है कि मुझसे 50,000 का काम करवा रहे हैं, लेकिन हमें काम करना पड़ेगा। हम काम करेंगे तो हमारा घर चलेगा, काम नहीं मिलेगा तो कैसा रहेगा। एक दिन आप बिना काम पे जाए, आज मेरे को काम नहीं है, घर पे बैठना पड़ेगा, तो कैसा आपको लगेगा। लॉकडाउन का 6 महीना थोड़ा याद करके देखो, कोई सोच के देखो। कोई लोग आज तक लॉकडाउन का ज़िंदगी जी रहे हैं, नौकरी पे आसानी से नहीं जा पा रहे हैं। तो आज भी और कभी भी जब हमें एक नौकरी मिली है, हम नौकरी जा पाते हैं, तो हमें उसे कोसना नहीं है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ काम को, परमेश्वर का वचन कहता है जो भी आप करते हो परमेश्वर के लिए करते हो, ऐसा सोच के करो करके उसका वचन में हम सीखते हैं। जब हम नौकरी करते हैं, कोई मनुष्य को डर कर नहीं, या हमारे बॉस देख रहे हैं, हमारे मैडम देख रहे हैं, या हमारे मैनेजर देख रहे हैं, हमारे सुपरवाइजर देख रहे हैं, ये नहीं, परमेश्वर को नज़र में रखते हुए। जैसे यूसुफ हर एक बात में परमेश्वर को आगे रखते हुए काम करता था, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर को आगे रख के काम करने के समय वो बड़ा बर्डन जैसा या बड़ा बोझ जैसा नहीं लगेगा, लेकिन परमेश्वर आपकी मेहनत को देखकर आपको क्या करेंगे, आशीष करेंगे। परिवार में भी उसी रीति से है। जब परिवार में ऊंच नीच आएंगे या बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बच्चों के कारण घर में शांति का समस्या हो जाता है, कोई दुख तकलीफ आ जाता है, बच्चे बात नहीं सुनते, या पति की वजह से घर में समस्या हो जाता है, हमें क्या करना है, वचन में स्थिर रहना है। परमेश्वर का वचन ही हमें लिए चलेगा। अगर आपका पति उधार में नहीं आया है, परमेश्वर का वचन कहता है आपके सद्गुण के द्वारा निश्चय परमेश्वर उसको मसीह के अंदर ले आएगा। ये सब आपके हाथों में है, घर में रहने वाले स्त्रियों के हाथों में है। किस प्रकार हमारे घर के शांति को बनाए रखना है, किस प्रकार हमारे घर में परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे घर को चलाना है। इस बातों को जब हम वचनों को सुनते हैं, उस वचनों के द्वारा हमारे अंदर हिम्मत बढ़ना है, उस वचनों से हमें सीखना है। इस संसार जिस प्रकार का ज्ञान सिखाता है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर ये पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। ये वचन उतना बहुमूल्य वचन है जो हमारे सत्यम के मार्ग में हमें चलाता है और अनंत जीवन तक हमें ये वचन हमें ले जाता है। और यीशु मसीह ने खुद, परमेश्वर ने खुद दिया हुआ ये वचन है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी समस्या कुछ कम नहीं होता है। पढ़ाई करने वालों बच्चों के जीवन में भी समस्या है, नौकरी पे जाने वालों के जीवन में भी समस्या है, शादी किए हुए लोगों के अंदर भी जीवन में समस्या है, उम्र वालों के अंदर भी उनके लिए अलग समस्या है। सब जीवन में, सब प्रकार के पद्धति में, हर एक लोगों के जीवन में अलग अलग समस्या है। इसमें और बढ़कर क्या बात है मालूम है, कोई लोग अपनी समस्या को खुली रीति से बाहर बता देते हैं, कोई लोग अपने समस्या को बाहर नहीं बता पाते, उनके लिए केवल परमेश्वर ही सहारा है। ऐसे समय में भी वचन आपको हिम्मत देने पाए, वचन आपको स्थिर खड़ा करने पाए, वचन में से आपको नया जीवन मिलने पाए। मेरे जीवन में मैंने बहुत समय अनुभव किया है। अगर मैं परमेश्वर से बात करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर मुझे इस रास्ते से मुझे कुछ समस्या है या मुझे इस बात का कोई जवाब चाहिए, मैं इसमें क्या करूँ करके परमेश्वर से मांगने के समय निश्चय परमेश्वर वचन से बात करता है।
केवल वचन से नहीं, संदेश से, या कोई एक या दूसरे जन से हम बात करने के समय, परमेश्वर के वचन के बारे में एक दूसरे से, अपने दोस्तों से बात करने समय, या अपने माता पिता के साथ बात करने के समय 1, 2, 3 बार तो भी परमेश्वर उस बात को मुझे महसूस करा देता है। और परमेश्वर का वचन इतना बहुमूल्य है कि वो स्पष्ट बात करता है। मैंने ये बात को पहले बताया होगा कि मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन एक बात, एक छोटी सी कहानी को बताती हूँ। एक सेवक, एक व्यक्ति संदेश दे रहे थे और उस सेवक ने कहा कि परमेश्वर बात करता है और हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। भीड़ में से एक व्यक्ति खड़ा होकर सेवक से पूछा, किस प्रकार परमेश्वर बात करते हैं, कैसे हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं? उस सेवक ने उसको समझाने के लिए उससे धीरे से बात किया, तो व्यक्ति को क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया। तो वो व्यक्ति क्या किया, और थोड़ा पास में आया, क्या बताया सेवक जी, मुझे सुनाई नहीं दिया। और सेवक ने क्या किया, एकदम धीरे से बताया। वो व्यक्ति को और समझ नहीं आया, तो वो व्यक्ति स्टेज के पास आ गया। स्टेज के पास आकर कहा, सेवक जी आपने क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। सेवक ने फिर से उसी रीति से बात किया, एकदम धीरे से कहा, लेकिन जब फिर भी उसको समझ नहीं आया, तो व्यक्ति क्या हो गया, सीधा सेवक के पास आकर, सेवक आपने जो कहा मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर एक बार कृपया करके बोलिए करके कहा। तो सेवक ने जब कहा, वो व्यक्ति ने झुककर अपने कानों को सेवक की ओर लगाकर सेवक ने जो बात को कहा उस बात को सुना और उसको समझाया कि परमेश्वर भी इसी रीति से बात करते हैं। जब आप परमेश्वर के एकदम समीप रहते हैं, परमेश्वर की नाजुक आवाज़ों को अपने कानों से हम सुन सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे तब उसकी आवाज़ को हम क्या कर पाएंगे, सुन पाएंगे। अगर हम परमेश्वर से दूर रहेंगे तो हमें परमेश्वर कितना भी बातें करे, कितना भी सेवक के द्वारा बात करे, कितना भी वचन के द्वारा बात करे, हम पढ़ने के समय हमारे साथ बात कर रहे जैसा लगेगा, कितना अच्छा वचन है करके लगेगा, लेकिन क्या होगा, हमारे कानों तक सुनाई नहीं देगा। हम उसे समझ नहीं पाएंगे कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। एक बीज जब बोया जाता है, जो उसको समय लगता है, हमारे जीवन में भी हम जब परमेश्वर का वचनों को ग्रहण करते हैं और वो बातों को पूरा होने के लिए हम जब बाढ़ जोते हैं, बाढ़ जोना चाहिए। बाढ़ जोते हैं तो 6 महीना, 1 साल, 5 साल बाढ़ जोना नहीं, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक हमें बाढ़ जोना है। तो ये संसार की जो समस्या है, जो बातें हैं, वो हमारे अंदर हमें क्या करना नहीं चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, बल्कि हम जो वचनों को सुनते हैं उससे हमारा जीवन क्या करना है, विश्वास का जीवन में हमें खड़े होके रहना है। मैं एक बात कहूँ, क्रिस्ती जीवन पूरा किसके ऊपर निर्भर करता है मालूम है? एक ही चीज़, विश्वास। विश्वास, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अन्न होना है। और अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेंगे तो हमें किस प्रकार आशीष मिलेगा, किस प्रकार हमारे प्रार्थना का जवाब मिलेगा, किस प्रकार वायदा का हमारे जीवन में पूरा होते हम देखेंगे। यीशु मसीह केवल एक ही चीज़ चाहता है कि विश्वास। तो इस विश्वास की जीवन में हमें प्रतिदिन बढ़ते जाना है, तो ये वचन ही हमें प्रतिदिन बढ़ने के लिए सहायता करता है। ये वचन हमारे हृदय में जब हम बोया जाता है, इस हृदय को हमें तैयार करना है। परमेश्वर को न प्रसन्न वाले कोई भी बात, अप्रसन्न करने वाली बात या पवित्र आत्मा को दुखी करने वाली कोई भी बात हमारे हृदय में पहले तो नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, ये परमेश्वर को न प्रसन्न वाले जो शत्रु है, बैरी है, जो हमारे जीवन से इस बीज को, इस वचन को निकाल लेते हैं, ऐसी चीज़ों को हमारे निकट आने नहीं देना है। दूसरा बात, हमें जो करना है, हम जो वचनों को ग्रहण करते हैं उसे बनाए रखना है, अपने हृदय में बोए रखना है। उसे कैसे भी हमें जो हमने पढ़ा था कि पथरीली भूमि में पढ़ा था, वो उसके समान नहीं होना चाहिए। हमारा जो हृदय है साफ होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, वो वचन को रहने के लिए स्थान मिलना चाहिए। और आगे हमने देखा झाड़ियों में गिरा हुआ बीज, जो इस संसार की कई सारी बातें हमारे हृदय में रहती है ना, वो बात तो हमारे हृदय में नहीं रहना चाहिए। वो बात हमारे हृदय में रहेगा तो हमारे जो वचन को हम सुनते हैं, वो वचनों को क्या कर देगा, वो दबा देगा, वो फल लाने नहीं देगा। एक बीज जब बोया जाता है, हम चाहते हैं कि उसको अगले दिन ही बड़ा हो जाए, पेड़ बन जाए, फल निकलने पाए, उसमें से हम छाया लेने पाए। ऐसा नहीं होता। जब एक बीज बोया जाता है, उसके लिए वो
जो माली होता है उसके लिए कितना काम करता है। वो ज़मीन को तैयार करेगा, पानी डालेगा, खाद डालेगा, दिन जाते जाते उसे खोदेगा, मट्टी को हिला के छोड़ेगा, उसके अंदर जो ज़रूरत है वो खाद को डालेगा और उसके लिए क्या करेगा, कभी बारिश के लिए राह देखना है तो बारिश के लिए राह देखेगा। हर एक चीज़ के लिए प्रोसेस होता है, समय होता है। वही बात हमारे जीवन में भी लागू होता है। परमेश्वर ने अगर एक छोटी सी बात वचन से हमारे साथ बात किया है तो उस बात को पकड़ लो, हृदय में एकदम थामे रखो। परमेश्वर निश्चय इस बात को पूरा करेगा करके विश्वास करो। दिन प्रतिदिन उसको पानी डालो, सूरज का उजाला तुम्हारे हृदय में पड़ने पाए, परमेश्वर का वचन का प्रकाश आने पाए। दिन प्रतिदिन उस वचन को जो आपने सुना है उसको विश्वास में, उसको क्या बोलते हैं, जो पानी डालते हैं, खत डालते हैं, उसको जो हमारे हृदय में लिया हुआ वचन है उसको विश्वास से उसको मजबूत करो, उसको बढ़ने के लिए कोशिश करो, बढ़ाने के लिए कोशिश करो। उस प्रोसेस में थोड़े दिन में हम क्या देखेंगे, 2 पत्ता बाहर निकलेगा। थोड़े समय में हमारे जीवन में थोड़ा आशीष को हम देख पाएंगे। फिर वो 2 पत्ता क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा होएगा, 4 पत्ते बनेंगे, 10 पत्ता होगा, छोटा सा पौधा बनेगा। हमारे जीवन में भी क्या होगा, हम जब वचन को पकड़ेंगे, वचन को मानेंगे, वचन की आज्ञा को, वचनों को सुनेंगे, पालन करेंगे, धीरे 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 परमेश्वर के आशीषों को हम देखेंगे। ऐसा नहीं कि आज को वचन सुना और कल हमारे जीवन में उसका उत्तर आएगा, नहीं, धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रगति होता है। जिस प्रकार एक बीज को हम बोते हैं, पेड़ उगने में समय लगता है। हर एक समय, हर एक सिचुएशन के हिसाब से वो पौधा बड़ा होता है। किसी पौधे को ज़्यादा गर्मी चाहिए, किसी पौधे को ठंडा चाहिए, किसी पौधे को क्या होना चाहिए, ज़्यादा बारिश चाहिए। ऐसे सिचुएशन अलग अलग तो आएंगे, लेकिन क्या होएगा, बीज उसके समय में फल लाएगा, बड़ा होगा, फल लाएगा और लोगों के लिए प्रयोजन, उपयोगिता का कारण बन जाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बोया जाने के समय उसे हम ग्रहण करेंगे, उसके लिए जगह बनाएंगे, उसको हमारे अंदर बोने के समय उसे तैयार करने के लिए हमारे विश्वास के द्वारा उसको तैयार करेंगे। एक ही क्षण में हमारे लिए जवाब नहीं मिलेगा, एक ही क्षण में बदलावट नहीं दिखेगा, एक ही क्षण में जवाब, उसका प्रतिफल हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन धीरे 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 जब वो भी, वचन का भी हमारे अंदर बोया गया, हम विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे तो निश्चय एक दिन परमेश्वर हमें कितना गुना, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाने लायक हमें परमेश्वर उपयोग करेगा। केवल हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हम रहने वाले जगह, हम काम करने वाले जगह, क्यों, हमारे देश के लिए हमें आशीष का कारण बनाएगा। लेकिन केवल एक ही चीज़, ये वचनों को ग्रहण करके विश्वास के साथ हर एक प्रतिदिन को जब हम गुजारेंगे तो निश्चय परमेश्वर ने दिया हुआ वायदा को, परमेश्वर ने जो भी वचनों में हमारे लिए किया हुआ आशीषों को निश्चय पूरा होते हुए एक दिन हम देखेंगे। हमारी जो योजना है, मनोकामना है, हमारी जो मेहनत है, उन सारी चीज़ों का प्रतिफल एक दिन हमें निश्चय मिलेगा। लेकिन क्या करना है, वचन को हमें घुमाना नहीं है। जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, अच्छा हो बुरा हो, उसे मन से अंगीकार कर लो, जो ज़रूरत है उसे अपना लो, जो हमारे जीवन से निकालना है उस बातों को निकाल कर, इस संसार की बातों को हमारे दिल को हल्का करने ना दे, हमारे दिल को दबाने ना पाए, बल्कि ये वचनों के द्वारा हम विश्वास के जीवन में बढ़ते जाए और स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होने पाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करके स्तुति करते हैं राजा। इस अच्छे शाम के समय, इस पवित्र आराधना में परमेश्वर आपके वचनों से प्रभु जी कुछ बातों को प्रभु जी हालेलुया लायक नहीं है ऐसे जगह में प्रभु जी मुझे आपने खड़ा करके अपने उपयोग किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। आपकी वचनों की महत्वता को प्रभु जी आपने हमें सिखाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। जो वचन है आप हमसे बात करते हैं प्रभु जी, उन बातों को इस पवित्र शास्त्र में से हम सीख पाते हैं। इस वचनों को हमारे हृदय में हमें तैयार करने के लिए, हमारे हृदयों को तैयार करके उस वचनों को ग्रहण करके विश्वास के द्वारा उसे बढ़ाने के लिए प्रभु जी आप हमें मदद और सहायता करो। हमारे जीवन से प्रभु जी शैतान इस वचन को हमसे दूर करने न पाए, इस संसार की समस्या दुख तकलीफ हमें दबाने न पाए, इस संसार का धन, ये संसार का क्लेश, ये बोझ हमारे जीवन में हमारे हृदयों को दबाना न पाए प्रभु जी, बल्कि
हम जो वचनों को सुनते हैं उस वचनों को सुन के ग्रहण करके हमारे जीवन में उसके अनुसार चलने के लिए, उससे अनुसार जो बदलावट को लाना है उसको सीखने के लिए, उसके अनुसार हमारे जीवन को हर प्रतिदिन बदलने के लिए पवित्र आत्मा में मदद और सहायता करने के लिए हम लोग विनती करते हैं। राजा परमेश्वर, जो वचनों को नहीं सुन पाते हैं उन्हें प्रभु जी और आपके समीप आने का अनुभव प्रभु जी आप देने के लिए हम लोग विनती करते हैं। आपकी आवाज़ को सुनने पाए परमेश्वर, आपके वचनों को पढ़ने के समय, आपके संदेश को सुनने समय परमेश्वर मुझसे बातें करो करके एक आशा अपेक्षा के साथ बच्चे आपके समूह में बाढ़ जोने के लिए मदद और सहायता करो। राजा आशीष करो प्रभु जी इन वचनों के द्वारा सुनने वाले और आगे दिनों में जो सुनेंगे सबके जीवन में इसके द्वारा आशीष मिलने के लिए मदद और सहायता करो। निश्चय परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देता है, निश्चय परमेश्वर ने दिया हुआ वायदा जरूर पूरा होगा, हमारी मनोकामना, हमारी इच्छा उसके समय में निश्चय पूरा होगा करके वो विश्वास, हर प्रतिदिन उस विश्वास में हमें बढ़ने के लिए मदद और सहायता करो। राजा आशीष करो प्रभु जी, जो भी बीमारी के साथ, वेदना के साथ, तकलीफ के साथ, कष्ट के साथ इस समय हमारे साथ जुड़े हो राजा, उनको हर एक जन को अपने हाथ को लंबा करके इसी समय छू लीजिए। आपका चंगाई का हाथ उन्हें छूने पाए, हर एक बोझ हल्का होने पाए, आंसू मिटा दीजिए प्रभु जी, खुशी आनंद से भर दे, परिवार में शांति दीजिए। राजा महिमा में काम करो, अद्भुत काम करो, चिन्ह और चमत्कार के काम करो, अनेक गवाहियों को सुनने के लिए मदद और सहायता करो। आपके हाथों में सौंप देते, आपकी नाम की महिमा, सारे आदर और महिमा आपको देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, अच्छे पिता, आमेन आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करें। लगाते रहे इस ऑनलाइन आराधना को अपने सगे दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सगे वालों को या अपने कलीसिया वालों को आगे भेजिए, वो लोग भी हमारे साथ आराधना के द्वारा आशीष पाने पाए, मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अपना जीवन बिताए। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।